आज अमेरिका ज़ॉम्बीज़ के खतरे से जूझ रहा है और ये ऐसा संकट है जो हो सकता है कि अमेरिका के बाद और कंट्रीज में इसका प्रभाव देखने को मिले। अब जैसी दुनिया वैसे हम। प्रणाम दोस्तों, क्या हाल बा। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो देखिए, अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि आपका ये एक सब्सक्राइब आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके लिए फ्री है, लेकिन ये एक सब्सक्राइब हमारे लिए और चैनल के लिए काफ़ी मैटर करता है। इससे हमें और मोटिवेशन मिलता है कि हम आगे और बेहतर वीडियोस कंटेंट पे काम कर सकें और आप सबको अपडेट और इंटरटेन कर सकें। तो अगर आप चैनल पे नए जुड़ रहे हैं, वीडियोस में आपको कुछ भी अगर पसंद आता हो तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपने हॉलीवुड में ज़ॉम्बीज़ को देखा होगा, या आपने देखा ना हो तो किसी से सुना होगा, अपने दोस्त जो हॉलीवुड मूवीज़ देखता हो। लेकिन अब तक ये ज़ॉम्बीज़ फिल्मों में देखे जाते थे, लेकिन आज के टाइम में अमेरिका के सड़कों पे ऐसे ज़ॉम्बीज़ घूमते टहलते और तबाही मचाते हुए दिख रहे हैं। ज़ॉम्बीज़ क्या है, अगर आपने मूवी नहीं देखी है और इसके बारे में नहीं जानते हैं तो ज़ॉम्बी एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं कि ऐसे चलता फिरता डेड बॉडी कह सकते हैं, जिसमें कोई सुध-बुध नहीं है, क्योंकि वो मरा हुआ इंसान लाइक होता है। बस वो चल रहा है, आड़े-माड़े किसी तरीके से करके बॉडी पार्ट्स कहीं से सड़ रहे होते हैं, निकल रहे होते हैं, पश निकल रहा होता है, जख्म हुआ पड़ा रहता है, खून बह रहा होता है। तो ज़ॉम्बीज़ का ऐसा है कि अमेरिका अभी इन ज़ॉम्बीज़ से इस हद तक परेशान हो गया है कि अब तक जो अमेरिका चाइना को कोविड वायरस के लिए दोषी देता था, हर प्लेटफॉर्म पे चिल्ला-चिल्ला के बोलता था कि चाइना ने इस तरीके की चीज़ कोविड-19 को फैलाया और ये वायरस पूरी दुनिया तक पहुँचाया। लेकिन आज अमेरिका ज़ॉम्बीज़ के खतरे से जूझ रहा है और ये ऐसा संकट है जो हो सकता है कि अमेरिका के बाद और कंट्रीज में इसका प्रभाव देखने को मिले। बेसिकली ये हो क्यों रहा है, ये ज़ॉम्बीज़ का इफ़ेक्ट या ज़ॉम्बीज़ जैसी जो हरकतें लोग अमेरिका की सड़कों पे आज इस तरीके से कर रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में खौफ का माहौल है अमेरिका के कई सारे ऐसे सिटीज़ में। बेसिकली एक ज़ाइलाज़ीन नाम का ड्रग है। ये ड्रग काफ़ी सालों पहले इसको अमेरिका में पशुओं पे यूज़ किया जाता था। पशुओं को किसी बीमारी में, दर्द में आराम देने के लिए इंजेक्शन लगाया जाता था। लेकिन कुछ दशक बीतने के बाद इसको स्पेशली खास करके ज़्यादा इसका यूज़ बढ़ा जब इसे घोड़े पे इस्तेमाल किया जाने लगा, घोड़ों को दिया जाने लगा उनकी बीमारियों के लिए, या पेन किलर की तरह एक एक तरीके से जानवरों में यूज कर किया जाने लगा, एंटीबायोटिक और पेन किलर के तरह। 1960 में बनी इस दवा को ट्रैंक नाम से भी बुलाया जाता है। ट्रैंक बेसिकली ट्रैंकुलाइजर का शॉर्ट फॉर्म है, ट्रैंकुलाइजर मेडिसिन और ड्रग का नाम है जिसे शॉर्ट फॉर्म में ट्रैंक बोलते हैं। इसे ही डॉक्टर जॉम्बी मेडिसिन या जॉम्बी टैंक के नाम से जानते हैं। ये मेडिसिन बना तो 1960 में था पशुओं को इस्तेमाल के लिए, और जैसा कि मैंने बताया कि ये कुछ साल पहले यानी कि 2001 से घोड़ों पे इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होने लगा। उनकी बीमारियों और पेन किलर के तौर पे इसका जो प्रयोग है वो काफ़ी बढ़ गया था, इसकी डिमांड काफ़ी बढ़ गई थी। तो बेसिकली अमेरिका जो है वो ड्रग प्रॉब्लम से बहुत पहले से जूझता आया है। ड्रग प्रॉब्लम अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा इशू और बहुत बड़ा चैलेंज आज से नहीं, बहुत पहले से है। लेकिन अब ये चैलेंज इस कदर बढ़ गया है कि चलता फिरता लाश पूरे अमेरिका में यूं ही घूम रहे हैं। कई सारी ऐसी सिटीज का बुरा हाल है कि ज़ॉम्बी ऐसा लग रहा था कि देख के कि ये किसी फिल्म की शूटिंग हो रही है। अब भाई ये चीजें हो कैसे रही हैं, क्योंकि जब ये जानवरों के इस्तेमाल किए जाने वाला दवा जो जो ट्रैंक्विलाइजर या जाइराजिन नाम की जो मेडिसिन है कह लें, वो इंसानों पे प्रयोग करने किया जाने लगा। और बेसिकली इंसानों पे प्रयोग किसी प्रॉब्लम और बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं किया जाता था। ये हीरोइन और कोकीन के साथ मिला के जो ड्रग पैडलर्स हैं या ड्रग जो बेचते हैं, बनाते हैं ये कंपनीज, उसके साथ ये दवा मिक्स करके बेचने लगी और लोगों को ये बड़ा ही इजीली इसकी शीशी वाइल जो इंजेक्ट किया जाता है वो कहीं भी स्ट्रीट चलते राह पैसे देते हैं लोग, और इसकी भारी मात्रा में उनको अवेलेबल करा दी जाती है और इससे वो नशे करते हैं इंजेक्शन के थ्रू। हीरोइन और दूसरे नशीले दवाओं के साथ इसको इसको मिक्स करने के बाद क्या होता है कि आप
अगर कोई व्यक्ति जैसे हेरोइन और कोकीन का इस्तेमाल करता है तो वो जिस लेवल का हाई फील करता है, जिस लेवल का नशा फील करता है, वो थोड़ी देर में कम हो जाता है। लेकिन इस खतरनाक दवा को उसमें मिक्स करने के बाद उसका पावर कई गुना बढ़ जाता है और वो बहुत ज्यादा हाई फील करने लगता है, बहुत ज्यादा उसे नशा और मजा आने लगता है। और इसी मजे के चक्कर में, मजे मजे में इस दवा का इस्तेमाल जानवरों से लोगों तक पहुंच गया एक नशे के तौर पे। जैसे आपने सुना होगा कि कफ सिरप जो आते थे तो उसमें अल्कोहल की मात्रा होने की वजह से बहुत सारे लोग कफ सिरप ही पी के कहीं लौट रहे होते थे कि दो चार कफ सिरप किसी मेडिसिन स्टोर से लिया, दारू जहां ढंग से मिल नहीं पा रही है और वही पी के और लेटे पड़े हैं कहीं। तो कफ सिरप पे जो अल्कोहल वाली कई सारी कफ सिरप्स हैं, खास करके एक ऐसी ब्रांड है जिसका मैं नाम तो नहीं ले सकता, बट आप सबको पता है कि वो बैन कर दी गई थी। बाद में उन्होंने अपने मेडिसिन के जो केमिकल चीजें हैं, जो अल्कोहल है, उसको कम करके और अपडेट करके दोबारा मार्केट में लॉन्च किया था। तो सेम सिनेरियो इस दवा के साथ है अमेरिका में, जो घोड़ों पे इस्तेमाल किया जाता था, जानवरों पे इस्तेमाल किया जाता था, और अब इंसान उसे नशे के तौर पे लेने लगे हैं। बेसिकली अगर हम किसी मेडिसिन के, जैसे पेन किलर होता है, तो उसके हम लॉजिक को एक आम भाषा में समझें तो ओपियोइड रिसेप्ट्स होते हैं हमारे दिमाग और शरीर में, यूं कह लें कि ओपियोइड रिसेप्ट्स होते हैं। और जब हम ऐसी दवा लेते हैं जिसमें ओपियोइड मौजूद होता है, तो जब ये बॉडी के अंदर जाता है तो ये ओपियोइड रिसेप्ट्स को ढूंढता है, और जब ये दवा जो है ओपियोइड रिसेप्ट्स को ढूंढ लेता है तो दोनों एक दूसरे से लॉक्ड हो जाते हैं और रिएक्ट करते हैं। जैसे हम एक पेन किलर कोई लेते हैं तो इस तरीके का जब रिएक्शन होता है तो केमिकल लोचा दिमाग में होने लगता है, और यही केमिकल लोचा दर्द को आराम देने में, किसी किसी केस में नींद आने में, या किसी किसी केस में नशा के तौर पे जैसे फील होने लगता है ना कभी कभी। आप जैसे आप तो कोई अल्कोहलिक कफ सिरप पियेंगे तो दिमाग में जो केमिकल लोचा होता है तो उससे कभी कभी लोगों को मजा आने लगता है, और इसी केमिकल लोचे को अमेरिका के लोगों ने इस मजे के तौर पे लेने लगे। और ये नशा करते करते जो ओपियोइड रिसेप्ट्स का एक दूसरे से मिलना और रिएक्शन लोगों को पसंद आने लगा दिमाग में, लोग झूमने लगे और एक अलग शुद्ध में चले जाते हैं जब इस तरह की चीजें, केमिकल लोचा और रिएक्शन जब दिमाग में होता है मेडिसिन का, और खास करके जब ये किसी हेरोइन और कोकीन के साथ मिला के दिया जा रहा है। और तब इस केस में और ज्यादा इसकी गंभीरता बढ़ जाती है, खतरा बढ़ जाता है जब ये दवा किसी पशु के लिए बनाया गया हो और इंसान उसे एक नशे के तौर पर लेने लगे। अमेरिका इतना परेशान है कि 2021 में ड्रग से रिकॉर्ड जो डेथ्स हैं, हर 5वें मिनट पे एक इंसान की डेथ ड्रग ओवरडोज की वजह से होने लगी। तो आप समझ सकते हैं ये कितना गंभीर विषय है जब गलियों में, सड़कों पे चलते फिरते जिंदा लाश आपको मिल जाए, उनकी बॉडी गल रही है, जख्म हो रहा हो, पस निकल रहा हो, खून निकल रहा हो, और यूं सुध बुध खोए बिल्कुल अलग ही दुनिया में रह के और यूं घूम रहे हो, उनको कुछ पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है। और इस केस में जब ऐसे ड्रग मेडिसिन जब मिलते हैं तो केमिकल जो रिएक्शन होता है वो काफी तगड़ा हो, और इस केस में तो खैर ये दवा जानवरों के लिए पहले से ही बनाई गई थी, तो ये खतरा और ज्यादा है। हालांकि वहां के अधिकारी और सरकार इस बात को लेकर काफी चिंतित हैं। उनका पूरा प्रयास है कि इन सब चीजों को किसी तरीके से हैंडल करके सब कुछ सेटल किया जाए और ये चीजें बढ़े ना, क्योंकि अगर ये बढ़ता है तो जैसे कोविड ने पूरा अपना विनाशक रूप एक देश से दूसरे और दूसरे से तीसरे और पूरे विश्व को दिखाया, तो ये जॉम्बी का खतरा कहीं अमेरिका और आसपास की कंट्रीज और पूरे देश के लिए आने वाला एक नया खतरा ना बन जाए। बेसिकली हमें अमेरिका में हो रही चीजों से सीखने की जरूरत है कि अगर आप किसी भी चीज को नशे के तौर पे लेने लगेंगे, खास करके किसी ड्रग को, जो जनरली यहाँ पे भी देखा गया है कि जैसे कि कफ सिरप का मैंने आपको एग्जांपल दिया, नशे के तौर पे लोग अल्कोहल के वजह से लेने लगते हैं, और ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जो मेडिकली और ड्रग से लोग प्रभावित होके यहाँ हमारे देश में भी कुछ ऐसे केसेस मिल जाते हैं आए दिन, जो ड्रग और नशे की लत की वजह से पूरी जिंदगी उनकी खराब तो होती है, उनकी फैमिली और आसपास के सबकी हो। तो आपकी और आपके परिवार की जिंदगी आपके हाथ है, आप सुरक्षित, देश सुरक्षित। और इसी सोच के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए प्रणाम।